राकेश सिंह, झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन, झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ के संयोजक, झारखंड कामगार मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष एवं कोयला क्षेत्र के मजदूर संघ के अधिकृत प्रतिनिधि, आज विकट परिस्थिति में इस कोरोना वैश्विक महामारी के विकराल स्थिति में आप सबों के बीच कुछ बात रखने के लिए जो आत्मा से निकल रही है आया हूं। भाइयों, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा भारत राष्ट्र कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है और केंद्र सरकार की क्या स्थिति है, जनता के प्रति क्या रवैया है, जनता के प्रति वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जगह जगह चीख पुकार, बेड का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव, दवा का अभाव, भूखमरी, रोजगार नहीं है कहीं, सारे लोग अपने अपने घर में दहशत में बंद हैं, भूखे मरने के लिए विवश हैं। इस परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ अनैतिक कार्यों का बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको फंसाओ, उसको जेल भेजो, जितना प्रकार का अनैतिक कार्य है, राम के नाम पर लूट मची हुई है। राम भी, हमारे श्री राम भी करा रहे हैं इनकी करतूतों से। भारत माता, भारत की धरती करा रही है इनकी करतूतों से। रोटी नहीं है देश में, रोजगार नहीं है देश में, दवा नहीं है, बेड नहीं है, चिकित्सा नहीं है, चिकित्सक नहीं है। स्टूडेंट का, बच्चों का भविष्य 2 साल से अंधकार में पड़ा हुआ है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी अपना अपना घर बनवाने में लगे हुए हैं। जनता को ऑक्सीजन की जरूरत उनके तरफ से महसूस नहीं हुआ। सिर्फ नौटंकी का खेल जारी है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, भावना से खेल रहे हैं, सेंटीमेंट से खेल रहे हैं। बगल राज्य बिहार में भाजपा समर्थित नीतीश सरकार, जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो भी अंधा हो चुके हैं। तो क्यों ना हो, सोचने का विषय है, चिंतन करने का, मनन करने का विषय है। क्यों ना हो, जैसे हमारे मोदी जी का कोई औलाद नहीं है, उसी तरह से नीतीश बाबू के करतूत के कारण उनकी जो अर्धांगिनी धर्मपत्नी उनका साथ छोड़ करके चली गई। रंडवा हो गया नीतीश बाबू। उनकी करनी और करतूत इतना घिनौना है कि उनका पुत्र भी है तो उनके विरासत को नहीं स्वीकार करता, उनके कर्मों को स्वीकार नहीं करता। फिर भी ये जो है अनैतिक करने से बाज नहीं आ रहे। बिहार में लाशों की अंबार है, पूरे राष्ट्र में अंबार लगा हुआ है, हर राज्य में लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में देखा जा रहा है। गंगा में लाशें बह रही, चिल कौए खा रहे। कहां गई हिंदुत्व? मान सम्मान से तो दाह संस्कार भी नहीं हो रहा, मरने के बावजूद भी।
चील कौए नोच रहे, इनकी करतूतों के कारण, इनकी संवेदनाहीनता के कारण। मर चुकी है इनकी आत्माएं। इनकी करनी से, इनकी करतूत से पता चलता है। मैंने देखा 2020 के लॉकडाउन, 2021 के लॉकडाउन, बिहार में जो बाढ़ आया हुआ था, उस समय का परिस्थिति, कोई सहारा नहीं था। सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई मदद नहीं। ये जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील बाबू, अपने घर में दुबके हुए थे, लुकाइल थे, लुकाइल। जिस जनता के वोट पर वो जो शासन चला रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनको उस जनता का भी चिंता नहीं। लुकाइल थे। जैसे ही बार खत्म हुआ, घड़ियालू आंसू बहाते हुए बात बनाने के लिए सड़क पे चले आए, सदन में चले आए। उस वक्त में हमने देखा, वह दिल्ली हो, अन्य देश के अन्य शहर हो, या बिहार की धरती हो, हमारे झारखंड के भी मजदूरों को, जो समाज सेवी पप्पू यादव जी, मैंने देखा कि स्वयं खाए नहीं होंगे, स्वयं सोए नहीं होंगे, स्वयं आराम नहीं किए होंगे, जान की बाजी लगा करके अपने बाल बच्चे के भविष्य को दरकिनार करके वो सड़क पर खाना बांटते हुए दिखे, पैसा बांटते हुए दिखे। तमाम मजदूरों को, नौजवानों को, किसानों को, असहाय व्यक्तियों को उन्होंने तन मन धन से 24 घंटा समर्पण खुद को किया था, और आज भी किए हुए हैं। पूरा देश देख रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, दवा नहीं मिल रहा, दवा उपलब्ध कराना, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, इंजेक्शन उपलब्ध कराना, भोजन नहीं मिल रहा, भोजन उपलब्ध कराना, बेड नहीं मिल रहा, बेड उपलब्ध कराना। लड़के झगड़ के अपना सब कुछ न्यौछावर करके, हमें तो लग रहा है कि जमीन उमीन भी बेच करके जनता के बीच में खड़े निरंतर कार्य कर रहे, सबको सपोर्ट किए हैं। ये काम था हमारी सरकार का, ये काम था हमारे नीतीश बाबू का, लेकिन ये लोग ये सब नहीं किए। ये लोग सिर्फ बैठ करके घड़ियालू आंसू बहाए या बात बनाए, एक दूसरे को कोसे और लूटने में मशगूल रहे। पूरी लज्जा भी नहीं है इनको, दुष्कर्म कर रहे हैं, लज्जा भी नहीं है इनको, शर्म भी नहीं है इनको। लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्या गुनाह किया है एक समाज सेवी पप्पू यादव? क्या गुनाह किया? जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दिया, जरूरतमंदों को दवा दिया, जरूरतमंदों को भोजन दिया, जरूरतमंदों को इलाज करवाया। इवन यहां तक मुर्दा घर से इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम लोग घर में बैठे हुए दुबके हुए हैं, भय से, रोग के भय से सब कोई दुबके हुए हैं, यही सच है। लेकिन पप्पू यादव बीमार रहते हुए भी मुर्दा घर से लाश निकाल करके दाह संस्कार भी करने का काम किया है। यह कह ले कि पप्पू यादव मानवता का मसीहा है, मानवता का मसीहा, इंसानियत का मसीहा। उसके साथ क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ ये पूरा राष्ट्र देख रहा। धिक्कार है वैसे लोगों को, जिन लोगों को उनके द्वारा मदद मिला, उनको धिक्कार है।
और नीतीश बाबू का तो शब्द ही कम है हमारे पास। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिस तरह का काम किए हैं। धिक्कार है मजदूर नौजवानों को, धिक्कार है बिहार की जनता को कि ऐसे मानवता के मसीहा को जब प्रताड़ित किया जा रहा है, सेवा करने के एवज में जेल भेजा जा रहा है, काली करतूत उजागर करने के एवज में जेल भेजा जा रहा है, तो सब कोई हम लोग घर में दुबके हुए। अरे भाई, यही वक्त है पप्पू यादव का ऋण चुकाने का। ऋण है, स्पष्ट मैं बता दूं, यह ऋण है उनका मजदूरों पर, नौजवानों पर, असहायों पर, किसानों पर, जरूरतमंदों पर, जिनको उन्होंने अपना जान के बाजी लगा करके मदद करने का काम किया है हर तरीके से। ऋण है और ऋण तो चुकाना पड़ेगा भैया। यह धरती पर रिटर्निंग है, इस जगत में रिटर्निंग होता है, हर चीज रिटर्निंग है, हर चीज का रिटर्निंग है। यदि रिटर्न नहीं करेंगे तो उसको चुकाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ये मत समझिए घर में बैठे हैं, पप्पू यादव जेल में है, भूख हड़ताल पे है, कुछ हो जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ता, पप्पू यादव मरेगा ना। ऐसा नहीं है, पप्पू यादव नहीं मरेगा, पूरा बिहार मरेगा, पूरा भारत राष्ट्र की मानवता मरेगा। ये लोग तो लगे हुए हैं, भाजपा समर्थित लोग, लूटने कुटने में। इन लोगों के जो रवैया है लॉकडाउन का, सप्ताह में 2 दिन फल्ला दिन जो है कि बंदी नहीं रहेगा और बाकी दिन बंदी रहेगा। का भाई, फल्ला दिन जो है कि कोरोना अवकाश लिया है क्या, छुट्टी ले लिया है क्या? नहीं, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है मानवता को ध्वस्त करने का, षड्यंत्र है मजदूर, किसान, नौजवान, गरीबों को ध्वस्त करने का षड्यंत्र है।